दोस्तों, महारथी कांड में इतना पराक्रम था कि इनकी तुलना देवताओं से की जाती थी। पितामह भीष्म कांड को सदा कठोर वचन बोलते थे, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब पितामह कर्ण की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। पितामह भीष्म ने तो ये तक कह दिया था कि कर्ण युद्ध कौशल में श्री कृष्ण के समान थे। पितामह भीष्म कर्ण के बारे में क्या क्या बोले थे वो हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ में पितामह भीष्म ने कर्ण को सारे क्षत्रियों के सामने अर्धरथी कहकर अपमान किया था, लेकिन कर्ण अर्धरथी नहीं थे, वो दो रथियों के समान थे। रथी और अतिरथियों की संख्या में वो सबसे पहले गिने जाने की योग्य थे और सारे शूर वीरों के सम्मान का पात्र थे। वो यम, वरुण, इंद्र और कुबेर के साथ भी युद्ध करने की योग्य थे, लेकिन इस महावीर कर्ण को भीष्म ने अर्धरथी कहकर अपमान किया था। पितामह की बात सुनकर कर्ण क्रोधित होकर उन्हें बोले थे, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप इस महायुद्ध में पांडवों को मार डालेंगे तो मैं दुर्योधन की अनुमति लेकर वन में चला जाऊंगा। अगर आप पांडवों के हाथों मारे जाएंगे तो आप जिन्हें महारथी मानते हैं मैं अकेले ही उन सबको मार डालूंगा। ये कहकर कर्ण ने 10 दिन युद्ध नहीं किया था, लेकिन कुरुक्षेत्र में जब पितामह भीष्म को शरशैया पर सुलाया गया तब कौरव बहुत दुखी हो गए थे। तब वो सिर्फ कर्ण को पुकार रहे थे। कौरव व्याकुल होकर कहने लगे, हे कर्ण, अब युद्ध में आपके आने का समय हो गया है। जैसे भगवान विष्णु महाभय से देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करने में समर्थ है। जब पुरुष श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण ने भीष्म के वध के बारे में सुना तब सबसे पहले वो उनके पास गए। कर्ण ने देखा कि महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए हैं। भीष्म को देखकर कर्ण की आंख आंसुओं से भर आया। वो भीष्म के चरण पर अपना मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किए और बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपके आंखों में चुभता रहता था, जिससे आप सदा द्वेष करते थे। कर्ण के वचन सुनकर पितामह ने शक्ति पूर्वक अपना आंख खोला। गंगा पुत्र भीष्म ने अपने एक हाथ से कर्ण को ऐसे आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को आलिंगन करता है। पितामह बोले, हे कर्ण, आओ आओ, तुम कभी भी मुझे पसंद नहीं करते थे, फिर भी तुम मुझे देखने के लिए आए, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हे महाबाहु, तुम राधा पुत्र नहीं कुंती पुत्र हो। देवर्षि नारद, भगवान श्री कृष्ण और वेदव्यास जी ने मुझे तुम्हारा सच बताया था। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैं तुमसे कभी भी घृणा नहीं करता था। तुम्हारे तेज का नाश करने के लिए मैंने तुम्हें कठोर वचन कहा था। हे सूर्य पुत्र कर्ण, तुम पांडवों से घृणा करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें कठोर वचन बोला था। मैं तुम्हारे पराक्रम के बारे में जानता हूँ। हे देवताओं के समान कर्ण, इस दुनिया में कोई भी तुम जैसा नहीं है। मैं केवल कुल भेद के कारण ही तुम्हें कठोर वचन कहता था। तुम अस्त्र संधान, अस्त्र बल और हस्तलघुता में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान हो। तुमने दुर्योधन के विवाह के लिए अकेले ही धनुष धारण करके राजनगरी में जाकर सारे राजाओं को परास्त किया था। महाबलवान दुर्जय जरासंध भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था। तुम निष्ठावान और सत्यवादी हो, तेज से दूसरे सूर्य के समान हो। तुम देव पुत्रों के समान हो। युद्ध में तुम अलौकिक कार्य करने में सक्षम हो। पहले तुम्हारे ऊपर मेरा जो क्रोध था वो आज दूर हो गया। जो होना था वो हुआ है, होनी को कौन टाल सकता है। हे महाबाहु, पांडव तुम्हारे भाई है। मेरी बात सुनो, तुम उनसे मिलो। मेरे वध के बाद पांडवों से शत्रुता समाप्त करो। महामहिम भीष्म की बात सुनकर कर्ण उन्हें कहते हैं, आप जो कह रहे हैं मैं वो सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं सूत पुत्र नहीं कुंती पुत्र हूँ। कुंती ने तो मुझे जन्म देकर त्याग दिया था, लेकिन सूत अधिरथ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मैंने मेरे मित्र दुर्योधन को जो वचन दिया है उसको मैं तोड़ नहीं सकता। मेरे धन, शरीर, यश और सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर है। जो होना निश्चित है उसे मैं टाल नहीं सकता। भला नियति को पुरुषार्थ से कौन मिटा सकता है। पितामह, आप भी तो पृथ्वी को विनाश करने वाले लक्षण देखे थे। आपने कौरवों की सभा में उनका वर्णन भी किया था। मैं जानता हूँ पांडव और भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं जीत सकता। ये जानकर भी मैं युद्ध करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित होकर युद्ध करूंगा। मैंने युद्ध का निश्चय कर लिया है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे इसकी आज्ञा दे। मैंने क्रोध के कारण या चपलता के कारण आपको कटु वचन कहा था, आपके प्रतिकूल आचरण किया था, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्ण की इन बातों को सुनकर भीष्म कहते हैं, कर्ण, अगर तुम इस भयानक शत्रु भाव को छोड़ नहीं सकते हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। क्रोध और अभिमान को त्याग कर सत्पुरुषों के समान उत्तम चरित्र से युक्त होकर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार युद्ध करो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जो चाहोगे वो प्राप्त करोगे। क्षत्रिय धर्म की पालन से जो लोग प्राप्त होता है वो
तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कुछ नहीं है। तुम अभिमान रहित होकर बल और पराक्रम से युद्ध करो। मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन मैं इसमें सफल नहीं हुआ। पितामह भीष्म से बात करने के पश्चात कर्ण कौरवों के पास आते हैं, उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद कर्ण फिर से पितामह के पास जाते हैं। कर्ण पितामह से कहते हैं, हे भारत, आपका कल्याण हो। मैं कर्ण हूँ, आप अपनी कल्याणमयी आंखों से मुझे देखिए। इस पृथ्वी में कोई भी अपने पुण्य का फल पूरी तरह भोग नहीं सकता है, क्योंकि आप धर्म में तत्पर होकर भी पृथ्वी में सोए हुए हैं। हे पितामह, युद्ध में कोई भी आपके समान नहीं है। आपके जाने पर जैसे व्याघ्र हिरण का नाश करता है, उसी प्रकार पांडव कौरवों का नाश करेंगे। जिस प्रकार अग्नि वृक्षों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन के बाण कौरवों को भस्म कर देंगे। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं विषैले सांप के समान भयंकर अर्जुन से युद्ध करूंगा। कर्ण के वचन सुनकर पितामह भीष्म कर्ण को बोले, जैसे सागर नदियों का, जैसे सूर्य नक्षत्रों का, जैसे सत्पुरुष सत्य का, जैसे भूमि बीज का आश्रय है, वैसे तुम भी स्नेही का आश्रय बनो। जैसे देवता इंद्र का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार सारे बंधु बांधव तुम्हारा आश्रय लेकर जीवन धारण करें। तुम शत्रुओं के मान मर्दन करने वाले, मित्रों को प्रसन्न करने वाले हो। जैसे भगवान विष्णु देवताओं का आश्रय है, उसी प्रकार तुम कौरवों के आधार बनो। कर्ण, तुमने दुर्योधन के लिए अपने पराक्रम से राजपुर में जाकर सारे कम्बोजों को परास्त किया है। गिरिव्रज के निवासी नग्नजित आदि नरेश, अम्बष्ट, विदेह और गांधार देश की क्षत्रियों को भी तुमने परास्त किया है। पूर्व काल में तुमने हिमालय के दुर्ग में निवास करने वाले रणकर्कश किरातों को परास्त करके दुर्योधन के अधीन कर दिया है। उत्कल, मेकल, पौंड्र, कलिंग, निषाद और वालिक आदि देशों के राजाओं को भी तुमने परास्त किया है। इसके सिवा और जहाँ जहाँ तुम महापराक्रमी शूरवीर ने दुर्योधन के हित के लिए युद्ध किया है, वहाँ विजय पाई है। जैसे दुर्योधन सारे कौरवों के आधार है, उसी प्रकार तुम भी कौरवों का आधार बनो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जाओ शत्रु के साथ युद्ध करो, कौरवों को युद्ध करने की आज्ञा दो और उन्हें विजय प्राप्त कराओ। हे कर्ण, जैसे दुर्योधन है वैसे तुम भी मेरे पोते जैसे हो। महात्मा कहते हैं, संसार में खून के रिश्ते से बड़ा मित्रता है। तुम सच्चे मित्र होकर दुर्योधन के जैसे सारे कौरवों की रक्षा करो।